नमस्ते, आदाब और जोहार। दोस्तों, आज हम एक ऐसे नए विषय पर बात करेंगे कि जो विदर्भ के इतिहास को फिर से लिखने के लिए हमें मजबूर करेगा। और वो और कोई बात नहीं बल्कि नागपुर विश्वविद्यालय की तरफ से जो प्राचीन इतिहास और पुरातत्व विभाग का दल है, उन्होंने फरवरी-मार्च के दौरान जो करीब 2 महीने लगातार खनन करने के बाद एक नए पुरातत्व स्थल को उजागर किया है, इसी से संबंधित है। तो आइए, हिस्ट्री विद तुषार में आप लोगों का स्वागत है और हम इस नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर हैं। दोस्तों, विरली खंदार जो पौनी तहसील, जिला भंडारा यानी नागपुर से करीब 60-70 किलोमीटर दूर स्थित एक पुरातत्व स्थल है, वहां नागपुर विश्वविद्यालय के पुरातत्व और प्राचीन इतिहास विभाग की तरफ से इस साल जो नए खनन का कार्यक्रम हाथ में लिया गया था, उसकी यहां हम चर्चा कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास और पुरातत्व विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रभाष साहू को धन्यवाद कहते हुए हम उनके इस महत् कार्य का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। विरली खंदार ये जो नया स्थल ढूंढ निकाला गया है, ये एक पुरातत्व स्थलों के और भी जो नए और पुराने स्थल हैं, जिनके बारे में पहले से पता था, ऐसे एक बहुत सारे पुरातत्व स्थलों के सिलसिले के हिस्से के तौर पर इसकी खोज हुई है। लेकिन इस खोज ने विदर्भ के इतिहास को पूरी तरह से बदलने की संभावना पैदा कर दी है। दोस्तों, हुआ यह कि यहाँ पर खनन कार्य के दौरान छात्रों ने और प्राध्यापक डॉक्टर साहू के दल ने जो नई बातें खोज निकाली, उसमें विशेषता यह है कि यहाँ बाकी पुरातत्व स्थलों में जिस तरह से सिर्फ पहले के लोगों के जीवन शैली और उनके मृतकों को दफनाने के संबंधित कई प्रमाण हमें मिलते हैं, उसमें एक बड़ा परिवर्तन नजर आता है। जो उत्खनन हुआ है इस बार विरली खंदार में, उस जगह हमें एक साथ मेनहिर और बोल्डर सर दोनों प्रकार के जो दफन देने की विधियां एक ही जगह पर मिली हैं। मेनहिर वो चीज होती है जो एक समाधि स्तंभ के रूप में जो लगाया जाता है, और स्टोन या बोल्डर सर्कल सम आकार के सजाए गए पत्थरों के वृत्त को कहते हैं और मृतक के अवशेषों को रखा जाता है। इन दोनों प्रकार की चीजें वहां एक साथ मिलना, ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। और इस परिघटना के पीछे विदर्भ के हमारे जो पूर्वज थे, जो आज से 2500 से 3500 4000 साल पहले तक यहाँ मौजूद थे और यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों और विभिन्न तरह के जो कार्यकलापों के द्वारा उन्होंने जीवन यापन किया, उन सब का उनको और भी गहराई से जानकारी देता है। तो इस उत्खनन ने एक नए दरवाजे खोल दिए हैं, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि यहाँ उत्खनन के दौरान और भी चीजें मिली हैं, जैसे कि एक मानव अस्थि के साथ कुछ तांबे के बने हुए गहने या आभूषण मिले हैं, लोहे के औजार मिले हैं, मिट्टी के ऐसे बर्तन मिले हैं जो आमतौर पर हर जगह मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात यह भी हुई है कि औंधे हुए बर्तन, मतलब इनवर्स रखे हुए या
उल्टा करके पलट कर रखे हुए बर्तन भी मिले हैं जो समाधि स्थल के अंदर पाए गए हैं। समाधि स्थल में मिट्टी के बर्तनों में विशेष वस्तुएं जो कि मृतक के लिए उपयोगी हुआ करती थी या मृतक को प्रिय हुआ करते थे, ऐसी वस्तुओं का रखा जाना सारे विश्व में पाया जाता है। महापाषाण युग में जब, जिसे हम लौह युग के साथ भी जोड़कर देखते हैं, क्योंकि महापाषाण युग का मतलब यह है कि लोहे के औजार, ऐसे औजार विकसित हो चुके हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है और जिनकी मदद से बड़े बड़े पत्थरों को, चट्टानों को काट करके आकार दिया जा सकता है और उनका इस्तेमाल किया जाता है समाधि बनाने में या और दूसरी तरह के स्मारक बनाने में। तो ऐसे महापाषाण युग को हम लौह युग के साथ सीधे सीधे जुड़ा हुआ देखते हैं। ये भारत में 3400-3500 वर्ष या इससे थोड़ा पहले से शुरू होता है और जारी रहता है इतिहास के, लिखित इतिहास के युग तक। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी जो चीजें मिली हैं उसमें लोहे का हसिया या हसिये के आकार का औजार या और भी अन्य वस्तुएं मिली हैं। तो इन सारी चीजों के सहारे हम ये स्पष्ट रूप से और दावे के साथ कह सकते हैं कि नागपुर विश्वविद्यालय यानी राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के विद्यार्थियों और प्रोफेसर शाहू की टीम ने विदर्भ के इतिहास को और ज्यादा व्यापक और गहराई से समझने के लिए इसमें एक नए युग का प्रारंभ करने में सफलता हासिल की है। उनको धन्यवाद देते हुए और डॉक्टर साहू को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए जिन्होंने ये सारी जानकारी और इस उत्खनन से संबंधित विशेष चित्रों का भी हमारे साथ साझा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनका धन्यवाद देते हुए मैं आपसे अतिरिक्त रूप से ये भी कहना चाहूंगा कि आगे पिंपलगांव निपानी और तिलोटा खेरी, ये वो गांव हैं जहां इसके पहले उत्खनन हुए थे और ये हमारे विरली खंडार से करीब 5 किलोमीटर के दायरे में ही पड़ते हैं। लेकिन इन पुराने स्थलों से हम तुलना करें तो विरली खंडार की जो उत्खनन में जो नई बातें सामने आई हैं, ये सारे विदर्भ में इसके पहले कभी नहीं देखा गया था। तो दोस्तों, हम चाहेंगे कि हमारे साथ बने रहिए, हमारे इस प्रयास को समर्थन देते रहिए और जिन विद्यार्थियों ने इस उत्खनन में हिस्सा लिया था उनको भी आप उत्साहित करते रहिए। उनको धन्यवाद देते हुए मैं आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आप लोगों से आज्ञा लेता हूं। हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें समर्थन दीजिए, हमारा साथ दीजिए। नमस्कार।